शिवसेना के लिए यूं ही नहीं उमड़ा मिलिंद देवड़ा का प्यार। 2024 का चुनाव और एक अहद सीट की दरकार। मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस छोड़ने की अटकलें काफी पहले से लगाई जा रही थी। कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता उन्हें नाराज चल रहे थे। उन्हें कई बार राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने भी मनाया था, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया। वे आज ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होंगे। मिलिंद के कांग्रेस छोड़ने के पीछे की कई वजहें बताई जा रही हैं। दरअसल मिलिंद देवड़ा मुंबई साउथ की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं। 2004 से लेकर 2014 तक वो इसी सीट से चुनकर संसद पहुंचे थे। ये उनकी पारिवारिक सीट थी, लेकिन अब इंडिया गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना इस सीट पर अपना दावा कर रही है। ये सीट उद्धव की पार्टी को दिए जाने की संभावना थी। हालांकि मिलिंद इससे खफा थे और उन्होंने इसी सीट पर अपना दावा ठोक दिया था। अब बताया जा रहा है कि 2019 में भी उद्धव के करीबी अरविंद सावंत इसी सीट से सांसद बने थे। हालांकि तब शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना चालू था। ऐसा कहा जा रहा है कि इसी को देखते हुए मिलिंद ने कांग्रेस छोड़ने का फैसला भी किया होगा। राहुल की न्याय यात्रा से पहले मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस छोड़ी। कहा, खत्म कर रहा हूं 55 साल का पारिवारिक रिश्ता। मुंबई साउथ सीट पर शिवसेना के दावे पर खुली चुनौती देने वाले मिलिंद देवड़ा के बारे में कहा जा रहा था कि वो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के संपर्क में हैं। मिलिंद एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे के जरिए शिवसेना के संपर्क में थे। महाराष्ट्र की महायुति सरकार है, जिसमें शिंदे बीजेपी और अजित पवार गुट शामिल हैं। बीजेपी के नेता भी मुंबई साउथ सीट पर अपना दावा किए हैं। हालांकि शिंदे गुट का कहना है कि वही असली शिवसेना है, इसलिए ये सीट उसी को मिलनी चाहिए, क्योंकि पहले भी ये सीट शिवसेना के पास ही रहती थी। अगर शिंदे गुट बीजेपी से मुंबई साउथ सीट हासिल करने में कामयाब होती है तो मिलिंद देवड़ा इस सीट को शिंदे की पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों की माने तो मिलिंद की नज़र राज्यसभा पर भी है। दरअसल इस साल जून में महाराष्ट्र से 7 राज्यसभा सांसद भेजे जाएंगे, जिसमें शिंदे गुट भी एक सांसद भेजा जाता है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस सूत्रों से कहा जा रहा है कि मिलिंद देवड़ा कांग्रेस के राज्यसभा सीट पर अपना दावा करने के लिए मौके का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है। कहा जा रहा है कि मिलिंद साल 2019 में भी मिलिंद शिवसेना में शामिल होने वाले थे, लेकिन तब राहुल गांधी ने उन्हें बताकर मामला सुलझा लिया और कांग्रेस में बने रहे। लेकिन 10 साल तक सत्ता से बाहर रहने के बाद राजनीतिक तौर पर उनके लिए करो या मरो की स्थिति थी।